सीबीएसई ने सीटेट को लेकर जारी किया नया नोटिफिकेशन, जो कि जरूरी था नोटिफिकेशन। सीटेट में कई बड़े बदलाव भी किए हैं, जो कि ये काफ़ी बड़ी अपडेट है आज की डेट में, और इसे जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। यदि आपने यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक किया है तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है जो आज की डेट में अपडेट आ रही है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, और जानकारी आपको पसंद आती है और इस तरह की कोई भी अपडेट आती है, आपको जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है सीटेट नोटिफिकेशन 2025। अगर शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों जैसे कि नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका या फिर नवीन से 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, तो यह खबर बेहद ही जरूरी है। अब इन स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए एनसीटीआई बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब इन स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए बीएड ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अब सीटेट पास करना पड़ता है या करना पड़ सकता है। जल्दी एनसीटीआई इसमें बड़ा बदलाव करने जा रही है, जो कि आज की अपडेट है। आगे इन्होंने यहाँ पे बता भी रखा है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को इन कक्षाओं के लिए पहले ही अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सीबीएसई और एनसीटीआई इस संबंध में कई यहाँ पे गाइडलाइन जारी की है और करने जा भी रही है। और भी अभी तक केवल कक्षा 8 से ले तक, मतलब कि 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि अब इन शिक्षकों का दायरा बढ़ाकर 9 से 12 तक किया जा सकता है। अब 9 से 12 तक की कक्षाओं को पढ़ने के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही प्री प्राइमरी स्कूलों में भी पढ़ाने के लिए बड़े बदलाव की संभावना व्यक्त की जा रही है। इन कक्षाओं को पढ़ाने के लिए भी अब शिक्षकों को सीटेट पास करना पड़ सकता है। आगे इन्होंने बता भी रखा है कि शिक्षक बनने के लिए बीएड या डीएलएड या इसके समकक्ष कोई भी डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। इसके साथ ही सीटेट परीक्षा पास करना जरूरी है। हालांकि अभी तक यह नियम कक्षा 1 से 8 तक के लिए लागू है, लेकिन अब इसे प्री प्राइमरी और कक्षा 9 से 12 तक लागू करने जा सकता है। और इसको लेकर एनसीटीआई नई गाइडलाइन तैयार कर रही है। सीबीएसई सीटेट पास करने के बाद सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, आर्मी पब्लिक स्कूल और कुछ निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा। जी हाँ, हालांकि अब इन 4 स्तरों तक लागू किया जा सकता है। आगे इन्होंने यहाँ पे बता भी रखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनसीटीआई और सीबीएसई द्वारा जल्दी आधिकारिक गाइडलाइन जारी की जाएगी। ये संभावना व्यक्त की जा रही है 2025 या फिर 2026 सीटेट की नई व्यवस्था लागू हो सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक डिटेल जारी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले सत्र से सीटेट में यह नियम लागू किया जा सकेगा। तो ये काफ़ी बड़ी जानकारी है। आगे इन्होंने और भी इसके बारे में बता रखा है कि सीटेट परीक्षा को लेकर लगातार अभ्यर्थियों का इंतजार जारी है। हालांकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें सीटेट से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी गई है, जिसमें सीटेट प्रमाण पत्र की वैधता, आवेदन करते समय जरूरी सावधानियां, सीबीएसई सीटेट रिजल्ट, परीक्षा केंद्रों का आवंटन आदि का जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो सीटेट का यह नोटिफिकेशन सीबीएसई के आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है, जिसे आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, या आप कहेंगे तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इससे जुड़े आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।